अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एटी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज बुध है 15 सितंबर 2021 और सबसे पहले पिछले 24 घंटे में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन रही है उस पर आपको अपडेट कर दें। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 57,000 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस कोई 2,700 के करीब आए हैं, तो पॉजिटिविटी जो परसेंटेज है वो और कम हो गई है, तो ये एक खुशआइन बात है। ये अब 6% से भी नीचे आ गई है। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड अभी भी एलिवेटेड लेवल्स भी नजर आ रहे हैं। $74 से थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। $74.05 बैरल पे था, थोड़ा सा नीचे आता है 74 से, फिर वापस चला जाता है 74 के ऊपर। कोयला कोई 50 सेंट सस्ता हुआ है। 155 तक प्राइस चली गई थी, अभी 154.50 पे प्राइस नजर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम खबरों की तरफ आए तो मैंने कल मार्केट रात में जिक्र किया था कि जो रुपी था कल इंटरबैंक मार्केट में वो हमको हाईएस्ट लेवल पे नजर आया। 168.94 पे क्लोजिंग हुई। अच्छा, इसके साथ साथ आज एक अखबार में रिपोर्ट ये भी है कि पिछले तकरीबन 3 महीने में स्टेट बैंक ने कोई $1.2 बिलियन इंजेक्ट किए हैं मार्केट में, बट स्टिल वो रुपए के स्लाइड को नहीं रोक सका है। तो अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये थोड़ी सी एक तशवीशनाक बात है कि हमने अपने रिजर्व्स भी यूज किए, लेकिन फिर भी जो रुपी का स्लाइड है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब देखना ये पड़ेगा इस खबर के बाद कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो अगले पीर को आ रही है वो और क्रूशल हो जाती है कि अब चूंकि रुपी ने तो काफी हिट ले ली है और बहुत तेजी से हिट ली है, और अगर फिर भी चीजें कंट्रोल में नहीं है तो फिर क्या इंटरेस्ट रेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम कोई मामूली इजाफा देख सकेंगे। आई थिंक वेरी मच इन प्ले ये चीज होती हुई नजर आ रही है, बट इट्स वेरी अर्ली टू से। आई मीन हमारा तो अभी भी यही स्टांस है कि स्टेटस को रहेगा। सो लेट्स सी। अच्छा, कल जो शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई थिंक अभी भी उन्होंने मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा कंप्लेसेंट गवर्नमेंट हो रही है। उन्होंने अभी भी कहा कि जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये कंट्रोल में है, मैनेजेबल है। तो लेट्स होप कि ऐसा हो और उनके पास नंबर्स होंगे, तो इसलिए वो अगर ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने टारगेट सब्सिडीज की बात की है फॉर गंदम, शुगर, घी, दालों के लिए। चले, ऑल द बेस्ट, मैं तो ये कह सकता हूँ। बाकी इसके अलावा अब आज गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि पेट्रोलियम मसलों की कीमतों में इजाफा किया जाए। ओगरा ने तो इजाफे की रिकमेंडेशन दे दी है, बिकॉज हमने देखा है कि प्राइसेस बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो लेट्स सी कि हुकूमत क्या डिसाइड करती है। फिर एक खबर ऑटो सेक्टर के हवाले से, ये पॉजिटिव खबर है कि एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी को कम किया जा रहा है और मुख्तलिफ जो ऑटो पार्ट्स पे 7% से इसको 2% पे लाया जा रहा है, ताकि फिर थोड़ी सी गाड़ियां, चूंकि डॉलर बढ़ गया है तो जो अभी रिसेंट इंडस मोटर्स की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी तो वहां भी इंडिकेशन दिया गया बिकॉज ऑफ ये रुपी डिप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ हायर फ्रेट चार्जेस हो सकता है कि गाड़ियों की कीमत में इजाफा किया जाए। अभी गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है। और इस महीने जब लेटर ऑन डेटा आएगा, ये जो इम्पोर्ट बिल हम देख रहे हैं कि अगस्त में $6.34 बिलियन का रहा है, तो फिर वो जरा और आई थिंक हम उस पर बात कर सकेंगे कि ये इम्पोर्ट्स कहाँ पे हो रही हैं ज्यादा। क्या ऑटो सेक्टर ही है जिसमें जो है ज्यादा प्लेयर्स आ गए हैं और इवन पूरी की पूरी गाड़ियां ही इम्पोर्ट हो रही हैं। सो लेट्स सी, और फिर लेट्स देखते हैं कि हुकूमत क्या डिसाइड करती है, कुछ चेंज पॉलिसी में लाएगी या नहीं। अच्छा, एक खबर ये भी है कि वो सुई साहब का ये नोटिस आया था कि टेम्पररी गैस 3-4 दिन के लिए सप्लाई बंद रहेगी, बिकॉज स्पेशल LNG को, बिकॉज वो जो शिप गई थी एंग्रो की अपनी रीहॉलिंग के लिए वापस आ गई, तो उसको वापस कनेक्ट करने में 3-4 दिन का जैसे पहले वफा था जब वो गई थी। तो जब भी नई शिप कनेक्ट होती है तो ये इतना टाइम लगता है, तो ये रूटीन है। फिर OGDCL के जो ये सर्कुलर डेट के तहत पैसे हैं वो उसकी अलार्मिंग नंबर आया है। 701 अरब रुपए वो करती हैं डिफरेंट कंपनीज, उसमें सुई नॉर्थ भी है, सुई साउथ भी है। और जब भी हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं OGDC, PPL, बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर डेट, उनके कैश फ्लोज की प्रॉब्लम, ये इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक मार्केट में, जो हमने पिछले 1.5 साल में, 1.25 साल में रैली देखी है। सो ये आज की खबरें हैं। कह रहे हैं कि जी हेड ऑफ US डेलीगेशन टू FATF वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अच्छा, वो क्या करेंगे पता नहीं। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उनका स्टेटमेंट कल आया था, वो एक सेनेट पैनल
की जो कमिटीज हैं उनको काफ़ी ग्रिल किया गया पाकिस्तान का रिलेशन अफगानिस्तान एंड ऑल दैट। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो रीअसेस करेगा यूएस पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को। सो आई थिंक मेरे ख्याल में तो कोई इतनी इसमें अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, और कोई ऐसी बात मैं नहीं समझता कि कोई नेगेटिव होगा। यूएस हो या दूसरी कंट्रीज हो, हमने हमेशा से स्टांस से यही पाकिस्तान करा है कि दे कोऑपरेट एंड दे आल्सो वांट पीस इन अफगानिस्तान, और वो भी नहीं चाहते कि किसी भी मुल्क के अगेंस्ट जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो। पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है पास में। सो ये खबरें हैं। सो दैट्स अबाउट इट। स्ट्रैटेजी आई थिंक फोकस करें। अच्छा, मैंने आई थिंक कल एक एरर कर दिया था, मैंने बताया था कि शायद आरिफ अयूब लिमिटेड भी आज से एक्स डिविडेंड हो रहा है। आज से नहीं हो रहा, कल होगा। वो आज से पाकिस्तान केबल्स और सेंचुरी टेपर एक्स हो रहा है, और कल आरिफ अयूब लिमिटेड एक्स होगा, एक्स डिविडेंड और एक्स बोनस। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी आई थिंक थोड़ा सा सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रखें, क्योंकि अगेन पॉजिटिव ट्रिगर्स मुझे कोई नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी है, कल काफी सेलिंग हुई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। सो आई थिंक बारिंग अ फ्यू स्टॉक्स जहां पे हम समझते हैं कि कुछ और तेजी आ सकती है, और उसमें जैसे मैंने कहा कि जिनके रिजल्ट्स वगैरह भी आने, अच्छे रिजल्ट्स आने या डिविडेंड पेमेंट इस करीब, तो उसमें थोड़ा चांस दिया जा सकता है। लेकिन वहां भी अगर इंट्राडे बेसिस पे गेन्स मिले तो गेन्स जरूर बुक कर लें। और टेक्निकल लेवल्स जो है वो उनको जहन में रखें। 46,500 400 से 400 आई थिंक कहना चाहिए मुझे, वहां पे सपोर्ट हम 2 दफा देख चुके हैं मार्केट की। लेट्स सी आप उसको दोबारा टेस्ट करती है, उससे ऊपर प्ले करती है। और ऑन दी अपसाइड 46,900 फिर 47,100 इस किस्म के लेवल्स हैं। सो अगेन आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस रह के ही मार्केट में फिलहाल काम करना चाहिए। ओके जी, तो कोई और खबर होगी आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।